नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रीट परीक्षा 2025। रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो कब आयोजित होनी है और रीट का मेंस एग्जाम है वो लगभग कब हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रीट लेवल 1 का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रीट की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इलिजिबिलिटी ये इसकी फुल फॉर्म है। राजस्थान इलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट की फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं रीट की पात्रता परीक्षा। दोस्तों इसकी पात्रता परीक्षा है वो कब है? तो इसकी डेट आ चुकी है पात्रता परीक्षा की, और पात्रता परीक्षा है वो है 27 फरवरी 2025। 27 फरवरी 2025 को इसकी पात्रता परीक्षा है। उसके फॉर्म अभी स्टार्ट है, अभी चल रही है। इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म लास्ट डेट वो है 15 जनवरी। इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2025। तो आज 8 तारीख हुई है, 15 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप जल्दी से इसकी फॉर्म भर लेना। और पात्रता परीक्षा है वो इसकी 27 फरवरी को इसकी पात्रता परीक्षा होनी है। अब हम बात करेंगे इसका प्रश्न पत्र है वो कितने अंकों का रहेगा और उस अंकों में से अपन को कम से कम कितने नंबर लाने, इसका कितना क्राइटेरिया है ताकि अपन रीट पात्रता परीक्षा है वो पास कर ले। तो इसका प्रश्न पत्र वो दोस्तों इसका 150 अंक का रहेगा। 150 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें कुल विषय वो 5, टोटल 5 सब्जेक्ट है। प्रत्येक विषय है वो 30 अंक का है और 5 सब्जेक्ट है। तो अब इनको गुणा करते हैं तो 150 अंक आते हैं। अब हम बात करेंगे इसका क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर तक लाए ताकि अपन इसमें पास हो जाए। तो दोस्तों इसका क्राइटेरिया ओबीसी के लिए तो है आप 82.5 या आप इसे राउंड फिगर में 83 नंबर माने। और जनरल के लिए इसका है 90। 150 में से अगर आप 90 नंबर लाते हो तो आप जनरल क्राइटेरिया को पार कर जाते हो और आप बढ़िया तरीके से इसमें पात्रता को पास कर सकते हो। बाकी SC ST के से भी कम है, वो मतलब 50 60 54 ऐसा कुछ है SC और ST के लिए। ये तो था इसका प्रश्न पत्र। इसमें कितने सब्जेक्ट है, ओबीसी की क्या मेरिट रहने वाली है, मतलब ओबीसी का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और जनरल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। और इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। पात्रता की परीक्षा है वो 27 फरवरी 2025 को इसकी पात्रता की परीक्षा है वो आयोजित होनी है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। रीट लेवल 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है और वो कितने कितने नंबरों के हैं। तो सबसे पहले रीट लेवल 1 रीट लेवल 1 सिलेबस। रीट लेवल 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो दोस्तों 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी जिसको पेडागोगी की बहुत सारे इसमें टॉपिक है। और फिर अपन शिक्षण विधियों के बारे में, साइकोलॉजी की साथ में थोड़ी बहुत शिक्षण विधियां है वो उनके बारे में। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी है वो है 30 नंबर की। कितने अंक की है? 30 की। साइकोलॉजी में विशेष कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजी के टॉपिक है जो इस रीट लेवल 1 में पूछे जाएंगे? तो सबसे पहला है बाल विकास।
पहला टॉपिक है बाल विकास। फिर है इसका बुद्धि, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस। बुद्धि के बाद में तीसरा है व्यक्तित्व। तो बाल विकास, बुद्धि, व्यक्तित्व, और फिर इसमें है जो शिक्षण अक्षमता वाले छात्र है उनके बारे में बताया गया थोड़ा। शिक्षण अक्षमता वाले छात्र, वो छात्र। फिर इसमें है दोस्तों समायोजन। समायोजन के बारे में है। फिर इसमें क्रियात्मक अनुसंधान है, साइकोलॉजी में क्रियात्मक अनुसंधान, रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान, और इसके बाद में है इसमें RTE एक्ट 2009, और अब NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये साइकोलॉजी की टॉपिक है, एक बाल विकास है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, शिक्षण अक्षमता वाले छात्र हैं उनके लिए, समायोजन है, फिर क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन, और फिर है RT एक्ट 2009, और इसके बाद है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये तो था साइकोलॉजी का, और एक दो टॉपिक इसमें से और हो सकते हैं, और इनका अगर बढ़िया तरीके से अपन देखते हैं तो ये 30 नंबरों का आता है, और 30 नंबर से अपन बढ़िया कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है, साइकोलॉजी 30 नंबरों की है, इंग्लिश भी 30 नंबर का है। अपन इसमें एक लेवल 1 से, अगर यहाँ तो अपन दो इसमें लैंग्वेज चूज होती है, इंग्लिश हिंदी, ये इंग्लिश चूज करें तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश संस्कृत, या हिंदी संस्कृत, या इंग्लिश गुजराती, हिंदी गुजराती, ऐसे इसमें दो लैंग्वेज सेलेक्ट होती। अब हम बात करेंगे 2 नंबर पे इंग्लिश के। इंग्लिश भी दोस्तों 30 नंबर की आती है। अब इंग्लिश में कौन कौन से है टॉपिक जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है अनसीन पैसेज। पहला है अनसीन, इंग्लिश में पहला अनसीन पैसेज है। फिर इसमें है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो इसमें आ गए। फिर इसमें पूछा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। फिर इसमें है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अपने इसको लिख देंगे वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नरेशन, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच या नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक तो टीचिंग मेथड है, वो भी इस इंग्लिश में है, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड भी इसमें है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस, टीचिंग मेथड, नरेशन, ये इंग्लिश का सिलेबस है जो कि 30 नंबर का है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी की। हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है जो हिंदी में पूछे जा सकते हैं। तो अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी, हाँ यहाँ इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश कितने नंबर का है, 30 का। फिर अपन लिखेंगे हिंदी, हिंदी भी दोस्तों 30 नंबर का है। अब देखते हैं हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है जिसे लेवल 1 में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वही गद्यांश पद्यांश वाले सवाल, पद्यांश, इनके सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी में विलोम शब्द है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। एकार्थी, अनेकार्थी शब्द है वो हिंदी में पूछे जाते हैं। एकार्थी,
अनेकार्थी शब्द। इसके बाद मुहावरे, मुहावरे पूछे जाते हैं, लोकोक्ति पूछी जाती है हिंदी में, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। फिर इसमें वाक्य रचना के प्रश्न भी हिंदी में पूछे जाते हैं, वाक्य रचना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, कारक, ये मोटा मोटा हिंदी व्याकरण से ही पूछे जाते हैं 30 नंबर। और फिर इसमें है हिंदी की जो शिक्षण विद्या है वो भी इसमें शामिल है 30 नंबरों में, हिंदी की शिक्षण विद्या, जिसमें LSRW है, मतलब लिसनिंग है, राइटिंग है, वो इसमें पूछे जाते हैं। तो हिंदी की 30 नंबर में गद्यांश, पद्यांश, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे है, वाक्य रचना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कारक है, समास है, ये सब इसमें बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। 30 नंबर की हो गई हिंदी। अब अगले में बात करेंगे हम गणित की, मैथ। गणित से क्या सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक है जिसमें गणित के सवाल आते हैं। इंग्लिश के बाद तीसरा था हिंदी। हिंदी भी कितने का था? 30 का। अब अगला है मैथ, गणित। मैथ कितने का है? मैथ भी दोस्तों 30 ही का है। अब मैथ में कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहला मैथ में है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति से बढ़िया तरीके से सवाल आते हैं। संख्या पद्धति में जैसे संख्या सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इसके बाद परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याएं पूछी जाती हैं। संख्या पद्धति के बाद आता है देखो LCM एंड SCF, ये पूछा जाता है। LCM SCF गुणनखंड। इसके बाद प्रतिशत के प्रश्न वो पूछे जाते हैं। लाभ और हानि के प्रश्न है, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ हानि। LCM SCF है, प्रतिशत है और लाभ हानि है ये। इसके बाद इसमें है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और मिश्र ब्याज, ये पूछा जाता है। इसके बढ़िया प्रश्न आते हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद इसमें आयत, वर्ग, घन, घनाभ, इनका क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ये इनके पूछे जाते हैं। फिर इसमें औसत के प्रश्न भी आ जाते हैं। औसत के प्रश्न है और अनुपात और समानुपात के प्रश्न है, अनुपात और समानुपात के प्रश्न है, वो भी इसमें पूछे जाते हैं। तो गणित का है 30 नंबर की गणित है संख्या पद्धति, LCM SCF, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, मिश्र ब्याज, इसके बाद आयत, वर्ग, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन है, औसत है। इसके बाद इसमें अनुपात, समानुपात, ये प्रश्न भी गणित में पूछे जाते हैं। तो ये गणित का हो गया 30 नंबर का। अगला सब्जेक्ट है, लास्ट सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। लेवल 1 का है पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन से भी दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये मैथ हो गया 30 नंबर का। फिर हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन से भी 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से विशेष करके प्रश्न आते हैं सामान्य जानकारी के बारे में, राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले तो यही इसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में ऊपरा ऊपरी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति से, राजस्थान के इतिहास से भी ऊपरा ऊपरी प्रश्न बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास से, राजस्थान का भूगोल भी इसमें बढ़िया तरीके से पूछा जाता है।
और कभी एक आध प्रश्न है वो इसमें आ जाता है करंट अफेयर का, समसामयिक विषय का भी, वो भी समसामयिकी का भी प्रश्न आ जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन से भी राजस्थान की सामान्य जानकारी, जैसे कला संस्कृति में मंदिर, स्थापत्य कला है, कला संस्कृति में जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, दुर्ग है, बावड़िया है, वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, त्योहार है, वो पूछे जाते हैं। ये कला संस्कृति में सामान्य जानकारी के बारे में पूछे जाते हैं। फिर इतिहास में नॉर्मल में जैसे सभ्यता है, सभ्यता का टॉपिक है, वो पूछा जा सकता है। इसके बाद इतिहास में जो राजवंश है, जिसमें मुख्यतः एक मेवाड़ का राजवंश है, गुइल राजवंश, मारवाड़ का है, और फिर उधर आमेर का राजवंश जिसमें ये कछवा राजवंश है, कछवा वंश है, उसके बारे में ये प्रश्न सामान्य जानकारी के तौर पर पूछे जा सकते हैं। इतिहास में भूगोल में वही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान में भूगोल में राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में, जनसंख्या के बारे में, जलवायु के बारे में, खनिज लवण, इनके बारे में भूगोल में पूछा जा सकता है। नदियाँ, झीलें, झरने, ये भूगोल के बारे में है, वो प्रश्न आ सकते हैं। और समसामयिकी में कम से कम 6-7 महीने का करंट अफेयर है, वो अगर देख ले तो उसमें से 2 से 4 प्रश्न है शायद समसामयिकी से भी बढ़िया तरीके से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे लेवल 1 के 5 सब्जेक्ट जो 150 नंबरों का योगदान रखते हैं, जिसमें साइकोलॉजी, पेडागोगी, जिसकी शिक्षण विद्या भी शामिल है, 30 अंकों की है। और इसके बाद है इंग्लिश 30 अंकों की है। इसके बाद है हिंदी, वो भी 30 अंकों का है। इसके बाद है मैथ 30 अंकों का। इसके बाद है पर्यावरण अध्ययन है, वो भी 30 अंकों का है। तो ये लेवल 1 का सिलेबस था 30 अंकों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और आप बढ़िया तरीके से इस तरीके से इन टॉपिकों की बढ़िया तरीके से स्टडी कर सकते हो। अगला वीडियो दोस्तों रहेगा कि अपन किस तरीके से इन टॉपिकों को तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़े ताकि अपना पात्रता परीक्षा है वो बढ़िया तरीके से 1 महीने में ही कंप्लीट हो जाए। स्मार्ट स्टडी है वो किस तरीके से करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी है वीडियो, वैसे लंबा हो गया होगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।